मेंबर्स, वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब देखो मार्केट में आज डेफिनेटली वॉलेटिलिटी थी। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है जाके चेकआउट जरूर कर लेना। बट देखो मार्केट की जो क्लोजिंग है वो नेगेटिव आ रही है, किसी तरह थोड़ी सी नेगेटिव आने की कोशिश करी है। मैं अभी गिफ्ट निफ्टी देखो तो देखो यहाँ पे 28 पॉइंट का गैप डाउन है, 40 पॉइंट्स का हो चुका है। तो देखो थोड़ा समझने की कोशिश करना, मार्केट वॉलेटाइल है, कल भी वॉलेटाइल रह सकता है। मार्केट की क्लोजिंग आ रही है बहुत नेगेटिव है, तो फ्राइडे जो है वो एक रेंज में रहने की उम्मीद ज़्यादा दिखती है, क्योंकि जो मार्केट में अगर कोई बड़ी मूव आएगी तो वो नेक्स्ट वीक आने के चांसेस है। ठीक है, सो कल भी थोड़ा कॉशियस रहना, वॉलेटिलिटी बहुत होगी। और फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, और अगर इंटरेस्टेड है कम्युनिटी में आना चाहे तो हमारी लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, बट थोड़ा सा अभी के लिए कॉशियस रहना। क्लियर बात समझ में आ रही है? देखो मिड कैप की जो क्लोजिंग थी वो भी नेगेटिव थी। अगर मिड कैप में कोई लोग फोकस कर रहे हैं ना कि सर मोमेंटम स्टॉक या स्विंग ट्रेड या बीटीसी, जो भी स्टॉक में लोग फोकस कर रहे हैं ना, इवन मैं करता हूं, तो मैं देखो मुझे थोड़ा सा भी ये जो मूव आ रही है ना वो थोड़ा कॉशियस वाला है। तो अभी मैं क्वांटिटी थोड़ी कम कर दूंगा, क्योंकि जिस तरह से क्लोजिंग आ रही है वो थोड़ी सी नेगेटिव है। देखो पैनिक नहीं है, समझो बात को, पैनिक मत करना, पैनिक नहीं है। पैनिक कब होगा वो मैं आपको बता दूंगा। बट मार्केट अभी एक सपोर्ट के आसपास है, विच इज अराउंड 59,000। ठीक है, तो पहले इसको सपोर्ट लेके बाउंस करने दो। चांसेस बहुत है कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो यहां से स्ट्रॉन्ग बाउंस लेगा। अब वो कल ले, परसों ले, या आने वाले वीक के अंदर ले, बट वो बड़ा मूव करेगा। ठीक है, तो मैं ये बड़ा मूव देखना चाहता हूं। मेरे हिसाब से मूव पॉजिटिव साइड ही आना चाहिए मिड कैप इंडेक्स के अंदर, नॉट निफ्टी, मिड कैप इंडेक्स के अंदर। तो थोड़ा वेट एंड वॉच करते हैं सेफ्टी के लिए। क्लियर, सो बी कॉशियस अभी के लिए। ओके, देखो आज बहुत सारी चीज डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना। अगर वीडियो पसंद आए एक लाइक कर देना। एंड देखो मैं आज लर्निंग चार्ट कोई नहीं लाया हूं, क्योंकि मुझे किसी का कमेंट आया था और उसको लर्निंग चार्ट पसंद नहीं है समहाउ। ठीक है, तो आपको पसंद है कि नहीं मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, तो मुझे भी पता चलेगा दूसरे लोगों के रिव्यूज क्या है। अगर आप चार्ट को एग्जैक्टली पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो मैंने आपको सिखाने की कोशिश करता हूं ताकि आप लोग समझे फंडामेंटल के साथ साथ चार्ट। बिग बुल में मैं आपको फंडामेंटल भी सिखाता हूं, बट यहां पे मैं आपको चार्ट भी सिखाता हूं। ठीक है, निफ्टी में एक बात याद रखना कि निफ्टी का जो क्लोजिंग है वो थोड़ा नेगेटिव है, और निफ्टी नीचे सपोर्ट ले रहा है। देखो यहाँ पे मल्टीपल टेस्ट हो चुका है। तो अगर अब ये नीचे जाने की कोशिश करेगा, 23,050 या 23,000 को ब्रेक करेगा, तो 22,800 को टेस्ट कर सकता है। क्लियर, और ऊपर देखो, ऊपर रेजिस्टेंस हर लेवल पे है। 23,400, 500, 600, ये तगड़े रेजिस्टेंस है हर लेवल पे ऊपर। तो ऊपर अटक अटक के जा सकता है, लेकिन नीचे लगातार फॉल कर सकता है। तो हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे निफ्टी में। चांसेस जैसे कि मैंने बोला कि मार्केट अभी के लिए साइडवेज है, 20 बना रहा है। ठीक है, चलिए देखो एफआई की सेलिंग थोड़ी कम हुई है, अब ध्यान से सुनना। देखो इस साल एफआई ने 2025 का पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यानी कि पिछले 2025 में 12 महीने में जो सेल किया था एफआई ने, वो अभी 6 महीने के अंदर पूरा का पूरा सेल करके क्रॉस कर चुका है वो लेवल। ये नेगेटिव है, बट अब उनकी सेलिंग थोड़ी कम हुई है, क्योंकि पहले 7,000 8,000 इस ये साल के अंदर कंटिन्यूसली कर रहे थे एफआई। ठीक है, तो अभी थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे, देखते हैं, क्योंकि यूएस ग्लोबल मार्केट में जो ईआई में प्रेशर आया है, सेलिंग प्रेशर आया, बहुत तगड़ा वाला आया है। ठीक है, क्योंकि ईआई भाई, ईआई इतना महंगा बच्चा है, जैसे कि बोलते हैं ना हाथी पालना, ईआई हाथी पालना जैसा है। ठीक है, हर किसी के बात मतलब हर किसी के बस में नहीं है, क्योंकि अगर एक बार हाथी पागल हुआ ना तो पैनिक क्रिएट होगा मार्केट में। बात समझ में आ रही है? तो ग्लोबल मार्केट में इसी की वजह से थोड़े बहुत सेलिंग प्रेशर भी नेस्डेक में भी आपको आते हुए दिखाई दिए, जैसे कि यहाँ पे टॉप से आए हैं। और जब से टॉप से सेलिंग प्रेशर आया, थोड़ा एफआई की सेलिंग इंडिया में कम हुई है। सो वेट एंड वॉच करते हैं कि एफआई आएंगी कि नहीं मार्केट में, इंडियन मार्केट में देखते हैं यहाँ पे। ओके, यूएस, अब ध्यान से सुनना। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और जिसकी वजह से मैंने बोला कि शायद मार्केट साइडवेज रह सकते हैं फ्राइडे। और रीजन ये है कि ट्रम्प ने क्लियर कट वार्निंग दी है कि आज रात वो ईरान पे बहुत तगड़ा अटैक करेगा, बहुत तगड़ा अटैक करेगा। और देखो यूएस जो होगा ना, वो ईरान का ऑयल पूरा का पूरा कंट्रोल में ले लेगा। यानी कि ऑयल जितना भी ईरान बना रहा है यहाँ पे, कर्ग आइलैंड या ऑयल इंफ्रा, ये पूरा का पूरा अपना कंट्रोल में लेने वाला है। अब देखो ये बात का पहले कोई सेंस बनता नहीं था, क्योंकि ट्रम्प ने बातचीत बहुत करता है, बोलता बहुत है, करता कुछ नहीं है। बट अभी जो एक दो दिन पहले वार स्टार्ट की यूएस ने, ईरान ट्रम्प ने, वो थोड़ा नेगेटिव सिचुएशन था। तो ऐसा लग रहा है कि ट्रम्प अभी बोलेगा नहीं, करेगा भी। तो देखते हैं, आज वेट एंड वॉच करते हैं कि क्या ये पैनिक आने वाला है कि नहीं। ठीक है, सो थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे, अभी ज्यादा घबराना मत। एंड देखो मैं एक सिंपल कर देता हूँ,
अगर अगर वार खत्म हो जाती है ना, जैसे कि वेनेज़ुएला के वहाँ के जो प्रेसिडेंट है, यूएस ने डायरेक्ट कब्ज़े में कर लिया, तो एक शॉट में वार खत्म हो गई। वैसे ही अगर ईरान में ऐसा कुछ हो जाता है ना, एक शॉट में वार खत्म, तो ज़्यादा बेनिफिटेड है। क्लियर? तो ज़्यादा अभी सीरियसली मत लो, मार्केट में इतना कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं है, पैनिक प्रेशर। और कल जो डाउ जोन्स फॉल हुआ था 900 पॉइंट, आज तो 350 पॉइंट रिकवर भी कर गया। ठीक है? और डाउ जोन्स थोड़ा वर्टिकल जा रहा था। देखो मार्केट में डेली चार्ट में वर्टिकल जा रहा था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सपोर्ट लेके कितना वर्टिकल गया, तो सपोर्ट लेने आना ही था। ठीक है? आज नहीं तो कल ये सपोर्ट लेने आना ही था। बाकी वर्टिकल तो रोज़ नहीं जा सकता। क्लियर? पिछले 2-3 महीने से तो जा रहा था। तो ये बेसिक सा चीज़ें हैं, अभी ज़्यादा सीरियसली मत लो यूएस मार्केट को, फॉल को। ओके? सो बी रिलैक्स अभी के लिए। अब देखो आप लोगों को स्टॉक स्पेसिफिक रहना होगा क्योंकि काफ़ी स्टॉक्स ऊपर से फॉल कर रहे हैं। थोड़ा-सा सेलिंग प्रेशर आ रहा है, जो स्टॉक वर्टिकल गए हैं उसमें थोड़ा फॉल आया है। सो स्विंग ट्रेड में थोड़ा-सा केयरफुल रहना अभी के लिए, वॉलेटिलिटी बढ़ चुकी है। बॉटम आउट स्टॉक बहुत सारे होते हैं मार्केट में, जो बेस बनाते हैं। अभी के लिए अगर बात करें जाए डिक्सॉन में, तो देखो एक चीज़ पॉजिटिव है, ध्यान से सुनना। जिनको नहीं पता है, आसूस ने डिक्सॉन के साथ टाई अप किया है इंडिया में, ठीक है? तो अब आसूस जो है वो इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है लैपटॉप की, गेमिंग लैपटॉप की, उसका वो प्रोडक्शन बढ़ाने वाला है 20 से 25% सॉरी 25 से 30% का। तो ये बहुत अच्छी बात होगी और इसकी वजह से आसूस को डायरेक्टली, माफ़ कीजिएगा, डिक्सॉन को डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट होगा, ठीक है? अब डिक्सॉन बहुत ज़्यादा ऑलरेडी क्रैश हो चुका है। अगर आप देखोगे तो 10,000 की एक बेस है। अगर ये टूटता है तो 8,000 को टेस्ट करेगा। तो यहाँ पे एक बेस है, देखते हैं कि डिक्सॉन सपोर्ट लेके लेता है कि नहीं। ऊपर एक रेजिस्टेंस है 14,000 का। यहाँ पे एक कंसोलिडेशन मोड करेगा, हो सकता है ये रेंज में रहे, कंसोलिडेट करे। क्लियर? क्योंकि देखो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ग्रोथ में आ चुका है। ये बंदा एक टाइम पे 400-500 पे था, 18,000 पे जा चुका है। थोड़ा तो प्रेशर आता है ना, सेलिंग प्रेशर। पहले भी आया था यहाँ पे। अब ये वापस सेलिंग प्रेशर आया है। तो बहुत बड़ा इसने ब्रेकडाउन किया है यहाँ पे। अब इतना जल्दी तो ब्रेक नहीं करेगा और ऊपर रेजिस्टेंस जो है वो 12 से लेके 14,000 का रेजिस्टेंस है। तो इतना जल्दी तो ब्रेक करने के चांसेस कम हैं डिक्सॉन के अंदर। बट स्टिल ये न्यूज़ जो है वो डेफिनिटली पॉजिटिव है डिक्सॉन के लिए। अब देखो ईसीबी यानी कि यूरोप मार्केट के अंदर उन्होंने, बैंक ने 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक किया है बिकॉज़ ऑफ द ईरान वार इन्फ्लेशन, ठीक है? और आप देखोगे 2 साल में पहली बार इन्होंने यहाँ पे रेट हाइक किया है। और मैंने अभी इंडियन गवर्नमेंट की भी, आरबीआई की भी न्यूज़ सुनी थी और मैंने ये सुना था कि इंडिया रेट हाइक अभी नहीं करेगा, ठीक है? कि वो रूपी को बचाने के लिए वो रेट हाइक अभी नहीं करेगा। अगर वर्स्ट सिचुएशन हुई तो इंडिया जाके रेट हाइक कर सकता है। बाकी इंडिया के पास अभी छोटे-मोटे बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, जिसमें रेट हाइक वो नहीं करेगा, ठीक है? बट आप देखोगे रूपी लगातार डेप्रिशिएट हो रहा है, तो चांसेस बहुत हाई है कि अगर एफआई लाने के लिए नहीं करता है आरबीआई कुछ, या हमारी फाइनेंस मिनिस्टर नहीं करती है, तो डेफिनिटली बहुत जल्द विदिन अ 2 और 3 मंथ्स, विदिन अ 2 मंथ्स यूएस डॉलर जो है वो 100 को टेस्ट कर लेगा, ठीक है? तो आई थिंक एक मेजर मुझे लगता है कि एफआई को लाने के लिए हो सकता है डेफिनिटली, जैसे यहाँ पे इंडिया यूएस डॉलर्स का ₹100 का लेवल टेस्ट करेगा, वापस कोई नया गवर्नमेंट स्कीम ला सकती है एफआई को लाने के लिए, जो मुझे लगता है कि शायद हो सकता है एसटीडी में कुछ आ जाए, ठीक है? तो देखते हैं, यहाँ पे वेट एंड वॉच करते हैं। मेरे हिसाब से आरबीआई की रेट हाइक पॉलिसी अभी नहीं आएगी, शायद वो लास्ट टू लास्ट ऑप्शन होगा, ठीक है? तो थोड़ा वेट एंड वॉच करते हैं। ओके, भेल की बात करते हैं। देखो भेल को ऑर्डर एक छोटा-सा मिला है 90 करोड़ का थर्मल पावर प्लांट का, बट भेल के पास इनसे बहुत बड़े-बड़े ऑर्डर्स हैं। मैंने एक लॉन्ग वीडियो बनाया था केस स्टडी का भेल का, जिसमें आपको बताया था करीब आई थिंक 20 से 50,000 करोड़ के भेल के पास ऑर्डर है। बट भेल में हमेशा बेस्ट ऑर्डर होता है थर्मल का। अब भेल अगर आप देखोगे तो ऊपर बहुत ज़्यादा वर्टिकल जा चुका था, ऊपर एक रेजिस्टेंस है 400 के आसपास का, ठीक है? अगर 400 के ऊपर गया होगा तो फिर इसका सपोर्ट बन जाएगा, सपोर्ट होगा ये वाला रेंज। देखो, ये वाला रेंज, ये सपोर्ट बन जाएगा। तो याद ये रखना कि भेल अगर किसी के पास है, जस्ट एग्जांपल, ठीक है? तो सपोर्ट आखिरी से आखिरी 350 के आसपास है। अगर ये टूटता है तो फिर एक फॉलिंग ट्रेंड में आ जाएगा। ठीक है? तो 400 के ऊपर बहुत अच्छा ब्रेकआउट था। अगर ये नीचे गिरा होगा तो 360, 350 का एक सपोर्ट है, अगर वो टूटता है तो फिर सीधा 300 के आसपास आएगा और 240 का भी सपोर्ट दिखाई दे रहा है बेल में। सो वर्टिकल बहुत गया है बेल, ठीक है? रिजल्ट्स अच्छे हैं, मैंने पूरा केस स्टडी बनाया था, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, ग्रोथ अच्छी है, बट ये बहुत ज़्यादा खींच चुका है बेल, तो उसमें थोड़ा कॉशियस रहेगा। अब देखो टर्न अराउंड सेक्टर जो होगा ना मार्केट के अंदर, वो टर्न अराउंड सेक्टर होगा ईवी। सीरियसली मज़ाक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो गवर्नमेंट इथेनॉल ला रही है ना, अभी हम लोगों ने सुना है कि इथेनॉल में गवर्नमेंट अपनी एक्साइज़ ड्यूटी कम कर रही है।
कि भाई 20 रुपए सस्ता पेट्रोल दे रही है, इथेनॉल दे रही है, ठीक है? तो वो किसानों के लिए बहुत अच्छी बात होगी और ऐसा फर्स्ट टाइम होगा कि हमारे किसान, जो हमारे फार्मर्स है, वो आगे बढ़ेंगे और हमारा इकोनॉमी बहुत तेज़ी से ग्रो होगा। ठीक है। बट उसके अलावा थोड़ी गाड़ियों में भी इंप्रूवमेंट आनी चाहिए क्योंकि गाड़ी में क्या है इथेनॉल की वजह से एवरेज कम हो जाती है, गाड़ी खराब जल्दी हो जाती है। तो अगर अगर गाड़ी की लाइफ स्टाइल बढ़ जाती है ना तो इथेनॉल पब्लिक अपनाएगी, वरना क्या होगा ईवी में बूम आएगा और आप यहाँ पे यही देख रहे हैं। माना जा रहा है कि ईवी में बहुत तगड़ा बूम आ सकते हैं आने वाले 2 साल के अंदर, यानी कि एथर, ओला, फिर कौन सी है यहाँ पे कंपनी, बहुत सारी कंपनीज है इंडिया में ईवी रिलेटेड और ईवी के जो स्पेयर पार्ट्स बनाती है वो भी काफ़ी है। बैटरीज़ बनाती है ईवी की, तो ये पूरा का पूरा बूम आने वाला है, माना जा रहा है, ये बहुत तगड़ा बूम है, ठीक है? क्योंकि हम लोग पेट्रोल पे ज़्यादा डिपेंडेंट करते हैं ना, तो ईवी में एक बहुत बड़ा बेनिफिट आ सकता है, क्लियर? तो बहुत सारी कंपनीज़ में बेनिफिट आ सकते हैं। अब मान लो मैं हम लोग चार्ट पे डिस्कस करते हैं, तो ओला में एक रेजिस्टेंस है 60 का, ठीक है? अब क्या हुआ था इसने मान लो कि 40 ब्रेक किया होगा तो बहुत अच्छी बात थी। ऊपर एक रेजिस्टेंस 60 का है, ये ज़ोन बहुत तगड़ा वाला ज़ोन है। ठीक है, जैसे कि बोलते हैं ना कि खराब ज़ोन 40 के नीचे, मिड ज़ोन 40 से 60 के बीच में और पॉजिटिव ज़ोन 80 के ऊपर अगर मैं प्रॉपर्ली बोलूँ तो 80 या 100 के ऊपर बहुत अच्छा ज़ोन हो जाता है ओला के अंदर, ठीक है? तो देखते हैं यहाँ पे, बाकी देखो ओला में सिर्फ़ एक ही प्रॉब्लम है कि इनकी गाड़ी अच्छी नहीं आ रही है, तो उसका काउंटर कौन करेगा? एथर करेगा, ठीक है? क्योंकि एथर की गाड़ी बहुत अच्छी रिस्पॉन्स आ रही है जहाँ तक मेरा नॉलेज है। आप ऐसा हो तो अपना शेयर कर सकते हैं जिनके पास एथर गाड़ी है। ठीक है? तो एथर के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिटेड है और इसी की वजह से एथर बहुत क्रैश भी नहीं हो रहा। अगर हम लोग एथर का चार्ट देखें, तो ज़्यादा क्रैश भी नहीं हो रहा। तो ये एक बहुत अच्छी पॉइंट बन जाता है। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक है, ठीक है? तो बहुत सारी ईवी रिलेटेड कंपनीज़ है जो काम आ सकती है। इवन टाटा टाटा भी बहुत अच्छा कमर्शियल में ईवी में घुसने की कोशिश कर रहा है। अभी उनका पैसेंजर व्हीकल है, पर वो कमर्शियल में भी घुस रहा है। तो बहुत अच्छी बात होगी और ये विन-विन सिचुएशन हो सकती है ओलेक्ट्रा के लिए, टाटा मोटर्स के लिए, ये बहुत अच्छी बात हो सकती है। तो ईवी में बहुत तगड़ा बूम आएगा, याद रखना ये बहुत बेनिफिट कर सकता है। क्लियर? चलिए, फटाफट आप लोगों की क्वेरीज़ लेना स्टार्ट करते हैं। बट देखो उससे पहले ज़रूर बताना चाहूँगा कि आप लर्न द चार्ट हम लोग जो सेशन रखते हैं, आप इंटरेस्टेड एक बार मुझे कमेंट कर देना। मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा क्योंकि एक सर की नेगेटिव कमेंट्स आई थी और लास्ट जो स्टॉक स्टडी किया था वो था कैरोसेल करके, ठीक है? चार्ट्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्टॉक के, ठीक है? और स्टॉक और निफ्टी दोनों अलग बिहेव करता है, तो स्टॉक की चार्ट निफ्टी के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते। दोनों की चार्ट्स अलग होते हैं, बिहेव अलग करते हैं दोनों। क्लियर? चलिए, एंड देखो मार्केट में अभी थोड़ा-सा वॉलेटिलिटी है बट पैनिक मत है। आप सिर्फ़ इतना समझो कि सर आप पूछे कि सर म्यूचुअल फंड को कंटिन्यू करें कि नहीं या लंप सम अभी करें कि नहीं? तो मैं आपको एक सिंपल बोल दूँ कि मार्केट में अभी ज़्यादा फॉल एक्सपेक्टेड नहीं है। बट मार्केट में इतना मुझे पता है, ध्यान से सुनना, लास्ट लास्ट बात है, लंबा नहीं खींचूँगा। मुझे इतना पता है मार्केट में कि जितने साल मार्केट साइडवेज़ रहता है ना, ठीक है? उसके बाद उतना तेज़ी से मूव करता है। अगर आपको डाउट है तो आप यहाँ पे देखो। ये कितने साल, डेढ़ 2 साल साइडवेज़ था, उसके बाद कितना तेज़ी से मूव किया। यहाँ पे भी साइडवेज़ है तो सोचो कितना तेज़ी से मूव कर सकता है। मान लो यहाँ पे मार्केट साइडवेज़ टू फॉलिंग ट्रेंड में था तो कितना तेज़ी से मूव किया, ठीक है? तो मार्केट जितना साइडवेज़ होगा, जितना फॉल करेगा ना, वो उतना तेज़ी से मूव करेगा। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं, याद रखना, सीरियसली बोलो, मज़ाक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? आप अगर घबराने चले गए ना, मार्केट में आपको कोई बचा नहीं आएगा। ठीक है? आप सोचो, आप अपने फैमिली का सोचना कि आपके बच्चे हैं, बच्चे के लिए आपने म्यूचुअल फंड एसआईपी किया होता है, आप अगर रिडीम करना स्टार्ट कर लोगे, तो आगे जाके आपको कैसे एसआईपी के बेनिफिट्स मिलेंगे। एसआईपी का काम ही है 10 साल के बाद आपको बेनिफिट देना, क्योंकि बहुत सारे एसआईपी ऐसे ही है, जो 10 साल के बाद आपको अच्छे बेटर दिखते हैं रिटर्न उनके, ठीक है? तो ये बात याद रखना, अभी ज़्यादा घबराना मत हर चीज़ में। ओके, भास्कर, आई थिंक भास्कर सर नाम है, राइट? एबीएसएल एएमसी में शॉर्ट टर्म व्यू क्या है? सर एज़ अ डिस्क्लेमर, मेरा खुद आज एसएल हिट हुआ था बहुत तगड़ा वाला और मैं अभी स्विंग ट्रेड 1-2 दिन थोड़ा कम रखूँगा क्योंकि ये मेरा 9,000 का एज प्रॉफिट अम, इसकी वजह से चला गया मेरा, ठीक है? आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस की वजह से। चार्ट्स इसके बहुत स्ट्रॉन्ग है, डेफिनिटली फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं इसके और जिस तरह से मूव करा है बहुत अच्छी बात है, ये ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है, ओके? और ये एएमसी अकेला है जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग मोमेंटम करा है, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम करा है, ठीक है? बट स्लो बहुत है, ओके? तो मान लो कि भाई अगर एक बार वो अपने ऊपर का लेवल तोड़ता है तो वापस आने में शायद 1 महीना भी ले ले या फिर 4 महीने भी ले ले, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है, स्टॉक स्लो है। बाकी फंडामेंटल इसके जो एएमसी के हैं ना बहुत अच्छे हैं, ठीक है? तो बस ये एक चीज़ें हैं, बाकी
थोड़ा कॉशियस रहा करो, वॉलेटिलिटी है मार्केट में। मेरा भी एसएल आज बहुत तगड़ा गया, मैं एक्सपेक्टेड सीरियसली नहीं करा था। ओके, बहुत कम मैं स्टॉक को चूज़ किया था वीटीएसटी में, बट पता नहीं क्या हुआ। मुकेश जी बोल रहे हैं, सर भारती एयरटेल में क्या हुआ? देखो मुकेश जी, भारती एयरटेल अगर हम लोग बात करने जाए, तो आई थिंक परफॉर्मेंस शायद ज़्यादा अच्छी नहीं आ रही है। इसने पहले भी बहुत अच्छी परफ़ॉर्म कर चुका है, 2020 से लेके अब तक ये बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर चुका है। मंथली चार्ट पे बिग बुल पैटर्न है, अब ये सपोर्ट ज़ोन पे जा रहा है, व्हिच इज़ अराउंड 17 टू 1600, तो ये साइडवेज ज़ोन में है। अब देखो ये सेक्टर बहुत अच्छा ग्रोइंग सेक्टर है, तो क्रैश होने के चांसेस कम हैं। बट होता क्या है कि भाई बजाज फाइनेंस जैसा स्टॉक है ना, वो कैसे साइडवेज चला जाता है। अगर फंडामेंटल अच्छी हो, ओवरबॉट हो चुका हो स्टॉक, तो वो साइडवेज चला जाता है। तो ये सेम चीज़ें करा है, ये साइडवेज मोड पे है, ठीक है। साइडवेज के बाद वापस एक ट्रेंड बनेगा, जैसे कि बजाज फाइनेंस फिनसर्व में होता है, ठीक है। तो ये क्या है, देखो आप ओवरबॉट जोन में था, अब थोड़ा नीचे आ रहा है साइडवेज जोन की वजह से, तो वापस ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये पैटर्न्स होती है, जो बड़े प्लेयर्स हमेशा ऐसे ही यूज करते हैं पैटर्न्स को। संजीवन जी, ओके। विप्रो में क्या सर, विप्रो में क्या लग रहा है आपको? देखो सर जी, विप्रो, देखो ये सब जितने भी आईटी कंपनीज है ना, ठीक है, आईटी कंपनीज की हालत अभी थोड़ी सी वीक ही है, साइडवेज टू नेगेटिव है, और वो पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर, काफी आईटी स्टॉक्स बॉटम पे हैं। अब प्रॉब्लम मैं आपको एक बताना चाहूंगा, पता नहीं आप डर जाओगे। मैंने हर बार देखा है कि जब भी कोई कंपनी बायबैक करती है ना, वो बायबैक का लेवल जल्दी टेस्ट होता ही नहीं है, वो लेवल के नीचे ही रहता है। टीसीएस में मैंने देखा, इन्फोसिस में मैंने देखा, वो 1 साल तक वो लेवल ही टच नहीं होता, जो लेवल पे बायबैक हुआ होता है, ठीक है, वो वहीं से क्रैश होता है। तो ये एक थोड़ा सा दिक्कत है बायबैक में, मैंने इतना दिखा है, पता नहीं बाकी कोई अगर पैटर्न को ब्रेक कर दे। सो आप ये समझ के चलो कि इसका बेस अराउंड यहाँ पे है, विच इज अराउंड मे बी 160, यहाँ पे, हाँ 160 का बेस है, 200 मूविंग एवरेज यहाँ पे। अब आगे अगर अच्छे रिजल्ट्स आएंगे तो शायद ये मोमेंटम करना स्टार्ट करेगा। तो आप ये समझ के चलो ये पूरा साइडवेज जोन में है, विप्रो साइडवेज स्लाइट नेगेटिव जोन में है, और यहाँ पे कंसोलिडेशन मोड में जा रहा है। तो जब तक कि ये 240 के ऊपर ना निकले ना, तब तक तो ये वीक जोन में है। ओके, तो आप ये समझ के चलो टाइम लेगा, हो सकता है टाइम ले, जैसे कि मैंने बोला बायबैक हमेशा नेगेटिव रहता है आईटी कंपनीज के लिए, ये मैंने सुना है। चलिए लास्ट नोट अलीस आईएलसीपी, सर मेरा लेवल ये वाला है, क्या दिखना है आपको, क्या चार्ट पे दिख रहा है? देखो जितने भी ये सेक्टर है ना पूरा, एल केमिकल एंड फार्मा सेक्टर, ये बंदा एक टाइम पे वन ऑफ द बेस्ट एवर फाड़ू बंदा था, ठीक है। अब ये स्टॉक पिछले 5 साल में साइडवेज जोन में है, साइडवेज जोन में है, और इस साइडवेज जोन को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। इसका बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस लेवल है अराउंड 120 से लेके 140 का, बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है। तो एक बार ये 140 को ब्रेक करने दो, एक बार, ठीक है। एक बार 140 के ऊपर मंथली चार्ट पे क्लोजिंग आ गई ना, फिर ये अगला रेजिस्टेंस टेस्ट करेगा 180 से लेके 200 का, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, देखो इतने साल से साइडवेज होता है ना, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी वो कंसोलिडेट करके वापस रिकवर करता ही करता है, ठीक है। इसने भी मल्टीपल टाइम वो 40 आरएसए को टेस्ट किया था, तो ऑलमोस्ट ये बॉटम आउट हो चुका था। अब भागने की देर थी, वो 2 साल के बाद भागा, यानी कि 2026 में। अब रेजिस्टेंस 140 का, एक बार देख लो कि 140 ब्रेक होता है कि नहीं, ठीक है, उसके बाद जाके मूव करेगा। तो चांसेस है, सेक्टर में मोमेंटम आ रही है तो चांसेस है, बट कंफर्मेशन आपको लेवल के बाद मिलेगा। क्लियर? चलिए, होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और अगर कम्युनिटी में आना चाहते हैं हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर लेना। और देखो सीखने को बहुत कुछ मिलता है, क्योंकि मैं कम्युनिटी को स्पेशली वीडियो बना के सिखाता हूँ, उनका हैंड मतलब हाथ पकड़ के मैं थोड़ा सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड है आ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।